क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो है वो हम लोग कर रहे हैं। काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके जो है वो आप देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो आईयूपीएससी नेमिंग के ऊपर जो है बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो देखने वाले हैं। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। पेन कॉपी आप निकाल ही ली होगी। सबसे पहले हम लोग ये सवाल पढ़ते हैं, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स। कौन सा हैलाइड है आईयूपीएससी सिस्टम, और क्लासिफाई करो कि वो एल्काइल हैलाइड है, एलाइल है, बेंजाइल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, विनाइल है या एराइल है। मतलब कौन सा काइंड ऑफ हैलाइड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है वो आपको बताना है। साथ में जो है वो नाम को जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 जो है वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। जहां पे भी इस तरह से CH2 CH3 ट्वाइस लगा हो ना, इसका मतलब ये दोनों जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ जो है वो हम लोगों के पास जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन को जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं CH, उसके साथ मेरे पास कौन से जुड़े हुए हैं, ये CH3 जुड़ा हुआ है। एक और CH3 जो है वो इस तरीके से अटैच है। यहां तक हम लोगों ने बना लिया। फिर जो है वो हम लोगों के पास CH है, ब्रैकेट का मतलब है ये कार्बन क्लोरीन जो है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, और हम लोगों के पास जो है वो ये CH3 हम लोगों के पास इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब इसका नामकरण अगर अपने को करना हो तो क्लोरीन जो है सबसे लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले जो है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे बेटा जी सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो अपने को दिख रही है बनती हुई वो ये पर्टिकुलर चेन है। इसकी नंबरिंग हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लोरीन को जो है वो सबसे छोटा नंबर जो है वो यहां पे दिया जा रहा है, और ये 3 हो गया, और ये हम लोगों के पास जो है वो 4 हो गया। ठीक है, अब इसका नाम जो है वो हम लोगों के पास क्या होगा, पहले मिथाइल लिखेंगे या पहले क्लोरो लिखेंगे। तो आप अपने दिमाग में अल्फाबेटिकली जो है वो चीजों को सोचो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जो है वो प्रेफरेंसेस दी जाती हैं हम लोगों के पास। तो ये बनेगा 2 क्लोरो। जो भी नंबर और अल्फाबेट है उसको हाइफन से जो है वो हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो 3 पे कौन से वाला ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है 3 पे, और साथ में 4 कार्बन की जो है वो स्ट्रेट चेन हम लोगों के पास जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देंगे, ब्यूटेन जो है वो बोल देंगे। अब ये कौन से वाला एल्काइल हैलाइड है, इसको जो है वो अपने को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये चीज आप ध्यान से देखो। जिस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला हैलोजन जुड़ा हुआ है, वो आगे फर्दर कितने कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पे देखो वो आगे लेफ्ट साइड पे एक कार्बन और राइट साइड पे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन के साथ हैलोजन वाला कार्बन जुड़ा होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ हैलोजन से अटैच वाला कार्बन जुड़ा होता है, उसको हम लोग सेकेंड डिग्री हैलाइड जो है वो बोल देते हैं। तो ये हम लोगों के पास एक सेकेंड डिग्री हैलाइड जो है वो हो गया। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये वाला पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। पार्ट नंबर 2 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, CH3 CH2 CH, तो ये बनाना शुरू करते हैं हम लोग CH3, फिर साथ में जो है वो CH2, यहां पहुंच गए। फिर आगे जो है वो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे CH, इसके साथ ये वाला ग्रुप जो है वो नीचे की साइड पे अटैच है, तो इसको मैंने CH3 लिख दिया। फिर आगे हम लोगों के पास जो है वो एक और CH ग्रुप है, जो कि आगे हम लोगों के पास जो है वो C2H5 इस तरीके से, और एक साइड पे जो है वो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो कई बार ना बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है लॉन्गेस्ट चेन को जो है वो सिलेक्ट करते हुए। यहां पे C2H5 है ना, इस C2H5 को जो है ना वो आप ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक कर दो, इसको लिख दो CH2 और साथ में क्या CH3, इसको अपने दिमाग से हटा दो और CH2 CH3 जो है वो लिख दो, क्योंकि सारे कार्बन आपको पूरे के पूरे बिखेर के जो है वो लिख देने हैं, अलग अलग करके जो है वो आपको जो है वो लिख देने हैं। अब इसकी नंबरिंग जो है वो अपने को स्टार्ट करनी है। अगर मैं यहां से नंबर स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3, क्लोरीन को जो है वो 3 जा रही है, 1 2 3, यहां पे मिथाइल को जो है वो 3 जा रही है। लोकेंट्स इन तीनों को 3 और 4 ही मिल रहे हैं। कैसे, अगर मैं यहां से शुरू करूंगा नंबरिंग, तो इसका लोकेंट आ रहा है मेरे पास 3 और 4, 3 + 4 7 हो गया। अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो भी लोकेंट 3 और 4 ही मिल रहे हैं। तो इसका मतलब मेरी चॉइस जो है वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर को जो है वो ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो जो है वो पहले आ रहा है, इसीलिए क्लोरो को जो है वो मैं इस तरीके से यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये बन गया नंबर 1 नंबर 2। तो इसका नाम जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया, 3 पे जो है वो हम लोगों के पास एक क्लोरो ग्रुप है। ठीक है, 4 पे जो है वो हम लोगों के पास एक मिथाइल ग्रुप है। दोनों के बीच में जो है वो आपको एक हाइफन लगा देना है,
उसके बाद हम लोगों के पास ये स्ट्रेट चेन जो है वो 5 और 6, तो यहां पे हम लोगों के पास जो है वो हेक्सेन होगा। अब दूसरा, ये कौन सा टाइप ऑफ हैलाइड है वो अपने को जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है, इस कार्बन की बात जो है वो हम लोगों के पास हो रही है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट हैलोजन अटैच है। वो आगे फर्दर कितने कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो बस फाइंड आउट कर लो। यहां पे हैलोजन जो है वो अटैच था, कितने कार्बन्स के साथ जो है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन्स के साथ डायरेक्ट जुड़ने की वजह से इसको हम लोग जो है वो सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी हैलाइड जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी जो है वो आपको इसका क्लियर है। अब मैं ये सारे का स्क्रीनशॉट जो है वो आप एक बार ले लो। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट को जो है वो हम लोग रीड कर रहे हैं। तो यहां पे देखो क्या है हम लोगों के पास, यहां पे है CH3 बना दिया जी। फिर आगे जो है वो हम लोगों के पास CH2 ये भी बना दिया। फिर आगे कार्बन है जिसके साथ CH3 ट्वाइस एक साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इट इज लाइक दिस CH3, और यहां पे भी हम लोगों के पास क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। फिर आगे फर्दर हम लोगों के पास है CH2, फिर आगे हम लोगों के पास जो है वो आयोडीन है। ठीक है, तो इसका नामकरण जो है वो हम लोग करते हैं। तो इसकी नंबरिंग काफी सिंपल हम लोग जो है वो समझ सकते हैं। ये 2, ये 3 और ये 4, लॉन्गेस्ट कार्बन तो यही हम लोगों के पास होने वाली है। अब यहां पे देखो 2 वाली पोजीशन पे जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इट इज लाइक डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास हो गए। 1 वाली पोजीशन पे जो है वो आयोडीन जो है वो अटैच हो गया, और 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन ये हम लोगों के पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्यूटेन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हम लोग कौन से वाला हैलाइड जो है वो बोलेंगे, तो आप जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उस पे फोकस करो। वो आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, तो दिस इज अ प्राइमरी, या हम लोगों के पास फर्स्ट डिग्री हैलाइड जो है वो होने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखो, सबसे पहले इसको जो है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये कैसे ड्रॉ होगा, CH3, ये कार्बन 3 CH3 जो है वो इसी पर्टिकुलर कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं इस तरीके से, क्योंकि यहां पे जो है वो 3 गिवन है, ध्यान से देखो। उसके बाद ये कार्बन जो है वो आगे फर्दर CH2 से जुड़ा हुआ है, ये बना दिया। फिर आगे जो है ये CH आएगा, ये भी बना दिया। फिर आगे जो है वो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ये भी बना दिया। और उसके बाद ये C6H5 वाला जो ग्रुप होता है ना बेटा, इसको हम लोग फिनाइल ग्रुप जो है वो इसके अंदर बोल देते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन यहां पे हम लोग जो है वो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, नाम सबसे पहले जो है वो हम लोग किसका रखेंगे, ब्रोमो का, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो पहले आ रहा है, तो 1 पे ब्रोमो। फिर उसके पास 3,3 पे हम लोगों के पास क्या हो गया, डाई मिथाइल जो है वो हो जाएगा। और साथ में जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, सॉरी ये 1 पे जो है वो फिनाइल ग्रुप भी है, 1 पे हम लोगों के पास फिनाइल ग्रुप आएगा। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों के पास ब्यूटेन जो है वो होने वाला है। तो इसको जो है वो हम लोग अपने पास यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। तो यहाँ पे 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। इससे पहले भी ना एक जहां पे डाईमिथाइल आया था ना, वहां पे मेरे को लगता है हमने सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, वो आपको 2 नंबर लिखने हैं 2 बार। यहाँ पे 3,3 डाईमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन जो है ये हम लोगों के पास इसका पर्टिकुलर नाम जो है वो होने वाला है। अब जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है, कौन से कार्बन की बात जो है वो हम लोग यहां पे कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कार्बन की बात कर रहे हैं, वो आगे फर्दर अगर इसके साथ जुड़ा हो तो उसको हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, दिस इज रेफर्ड टू एज बेंजाइल हैलाइड जो है वो इसको हम लोग अपने पास बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर है। स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लो। नेक्स्ट पार्ट पे फिर हम लोग मूव कर रहे हैं। इसमें एक चीज और जो है वो आप बता सकते हो कि ये बेंजाइल हैलाइड होने के साथ साथ जो है ये सेकंड डिग्री बेंजाइल हैलाइड है। सेकंड डिग्री बेंजाइल हैलाइड क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है वो आगे फर्दर एक ये वाली कार्बन और एक ये वाली कार्बन, 2 कार्बन से जो है वो मिलके जुड़ा हुआ है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पार्ट क्लियर था। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। 5th पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 5th पार्ट में जो है वो क्या बोल रहा है,
इसको जो है वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा जी आपको CH3 ड्रॉ करना है, कर लिया। फिर उसके बाद अपने को CH ड्रॉ करना है। फिर आगे जो है ये नीचे CH3 से जुड़ा हुआ है, फिर आगे जो है ये CH से जुड़ा हुआ है, नीचे जो है वो ब्रोमीन आएगा और फिर यहाँ पे जो है वो CH3 आ जाएगा। मैं इसकी नंबरिंग जो है वो यहां से कर रहा हूं 1 2 3 और ये हम लोगों के पास 4 हो गया। 2 वाली पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास क्या अटैच है, ब्रोमो जो है वो अटैच है। 1 वाली पोजीशन पे जो है 3 वाली पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है। और हम लोगों के पास 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में जो है वो प्रेजेंट है। इसको हम लोग ब्यूटेन से जो है वो बोल देते हैं। अब दूसरा इसमें क्या चीज जो है वो ध्यान देनी है आपको कि जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है, इस कार्बन की बात हो रही है, वो आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो यहां पे फर्दर जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी हैलाइड जो है वो इसको हम लोग बोल देंगे। इसको नोट कर लो बेटा जी। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों के पास जो है वो पार्ट नंबर 6 है। इसका पार्ट नंबर 6 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, CH3 फिर आगे C और यहां पे जो है वो C2H5 है। दिस इज लाइक दिस C2H5 और यहां पे भी क्या है C2H5 और आगे जो है वो हम लोगों के पास क्या है CH2 फिर आगे फर्दर जो है वो क्या है यहाँ पे ब्रोमीन। तो इस तरह का कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास है। अब मैंने आपको बोला था कि पहले सारे कार्बन्स को अलग अलग करके जो है वो आप लिख दो। तो यहाँ पे C2H5 था ना, इसको मैं C2H5 की जगह 2 कार्बन अलग अलग करके जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा हूं। इसको कलर डिफरेंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज CH2 और साथ में यहाँ पे जो है वो CH3 हम लोगों के पास हो जाएगा। ऐसे ही देखो बेटा जी, इस पर्टिकुलर को भी हम लोग जो है वो कैसे लिख देंगे, इसी पर्टिकुलर जगह पे इस पर्टिकुलर को हम लोग लिख देंगे CH2 और साथ में जो है ये CH3 इस पर्टिकुलर के अंदर भी हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। अब अपने को जो है वो क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो आते हो। तो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये नाम जो है वो इसका क्या होने वाला, देखो 1 पे जो है वो हमारे पास क्या अटैच है, ब्रोमीन जो है वो अटैच है, तो 1 पे हमने ब्रोमो कर दिया। 2 पे जो है वो हमारे पास एक तो इथाइल अटैच है, तो इथाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है तो इथाइल को पहले लिख दिया। फिर हम लोगों के पास 2 पे ही क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो उसके बाद हमने मिथाइल को लिख दिया। और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हम लोगों के पास 4 कार्बन्स की बन रही है, तो इसीलिए इसको जो है वो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ब्यूटेन जो है वो लिख दिया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पार्ट भी आपको क्लियर है। बस इसके अंदर अपने को एक चीज और जो फाइंड आउट करनी है वो यहां पे क्या है, आप इस चीज को नोटिस करो। इस पर्टिकुलर कार्बन की बात हो रही है जिसके साथ हैलोजन अटैच है, वो आगे फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको जो है वो हम लोग फर्स्ट डिग्री हैलाइड जो है वो बोल देते हैं। फर्स्ट डिग्री हैलाइड इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जो है वो जुड़ रहा है। यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट जो है वो इसका देखेंगे, तो इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले CH3 है, फिर हमारे पास कार्बन है जो कि नीचे क्लोरीन से अटैच है, ऊपर C2H5 से अटैच है। मैं इसको सीधा लिख दूं बेटा, यहां पे CH2 CH3 जो है वो मैंने लिख दिया, फिर आगे जो है वो मेरे पास CH2 और फिर उसके बाद जो है वो CH3 यहाँ पे होने वाला है। इसकी नंबरिंग जो है वो बेटा जी देखो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 ये 3 वाली पोजीशन पे आ रहा है, ये 4 और ये हम लोगों के पास जो है वो 5 होने वाला है। तो यहाँ पे देखो 3 पे जो है वो क्लोरीन अटैच है, इट कैन बी रिटन एज 3 और साथ में हम लोगों के पास जो है वो क्लोरो हो जाएगा। 3 पे ही हम लोगों के पास जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये जो है वो हमारे पास क्या बनने वाला है, 3 मिथाइल जो है वो बन जाएगा। 3 क्लोरो बन गया, 3 मिथाइल बन गया और 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन को जो है वो हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, पेंटेन से जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। अब दूसरा अपने को जो है वो क्या सिलेक्ट करना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ हैलाइड है। तो देखो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है इसकी बात जो है वो हो रही है, ये आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, तो ये हम लोगों के पास 3rd डिग्री हैलाइड जो है वो हो जाएगा। 3rd डिग्री हैलाइड इसको क्यों बोला, क्योंकि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच था वो आगे फर्दर हम लोगों के पास 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोगों जो है वो इसको 3rd डिग्री हैलाइड जो है वो बोल देते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
एट्थ पार्ट जो है वो इसका हम लोग देखेंगे। तो एट्थ पार्ट के अंदर जो है वो क्या गिवन है, सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। पहले इसको ड्रॉ कर लो। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो ये CH3, फिर हमारे पास आएगा CH, फिर वो आगे जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कि क्लोरीन के साथ जो है वो अटैच है। फिर हमारे पास जो है वो CH2, फिर हमारे पास CH, फिर जो CH है वो 2 CH3 के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 CH3 के साथ जुड़ा हुआ। अब इसकी नंबरिंग जो है वो अपने को यहां से शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 और 6। क्या इसकी नंबरिंग जो है वो हम लोग करेंगे, 3 पे जो है वो हम लोगों के पास क्या अटैच है, क्लोरो जो है वो अटैच है। 3 पोजीशन पे जो है वो क्लोरीन जुड़ा हुआ है। 5 वाली पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास देखो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल जुड़ा हुआ। तो 5 पे मिथाइल जो है वो हम लोगों के पास है। और 6 कार्बन की चेन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय हेक्स। और 2 पे जो है वो इसके अंदर डबल बॉन्ड है। तो 2 पे जो है वो हमने इसमें इन जो है वो लगा दिया। कई बार बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यार नंबरिंग हम लोग यहां से शुरू करते हैं क्योंकि 1 2 3 4 तो इसका लोकेंट जो है वो लोएस्ट आएगा। बट आप भूल गए हो कि डबल बॉन्ड को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहां से इसीलिए हम लोग जो नंबरिंग है वो इधर से ही हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड को जो है वो लोएस्ट नंबर ही अपने को जो है वो यहां पे असाइन करना है। अब यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो कार्बन आगे फर्दर जो है वो C डबल बॉन्ड C से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसे को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, विनाइल हैलाइड जो है वो बोल देते हैं। तो विनाइल हैलाइड कौन से होते हैं, जहां पे भी हेलोजन डायरेक्टली जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो है वो जुड़ा हो, उसको हम लोग जो है वो विनाइल हैलाइड जो है वो बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों के पास यहाँ पे 8th हो गया था। अब हम लोग जो है वो 9th पार्ट को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 9th पार्ट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा CH3, फिर हमारे पास आएगा CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर आगे क्लोरीन, फिर यहां ब्रोमीन, और फिर आगे 2 CH3 जो है वो इस तरीके से जुड़े होंगे इस पर्टिकुलर जगह पे। तो यहां पे नंबरिंग जो है वो सबसे पहले हम लोग करने की सोचेंगे। तो इसको नंबर 1 2 3 4 और 5। तो यहां पे देखो 4 पे जो है वो मेरे पास क्या अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। 4 पे ही मेरे पास जो है वो क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है। 4 पे ब्रोमो, 4 पे मिथाइल, और हम लोगों के पास पेंट, और साथ में जो है वो 2 पे क्या आ जाएगा, इन जो है वो आ जाएगा। तो ये जो है वो इसका नाम यहां पे होने वाला। अब आगे जो है वो हम लोग देखेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ हैलाइड है ये। तो जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है वो आगे फर्दर अगर C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड C से जो है वो आगे फर्दर अगर जुड़ा हो, तो पहले तो देखो ये 3rd डिग्री है, क्योंकि 1 2 और ये 3 तीनों साइड पे जो है वो कार्बन है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज नोटिस करनी है कि ये हम लोगों के पास जो है वो 3rd डिग्री क्या है, हैलाइड है। और ये C डबल बॉन्ड C से अगर जुड़ा हो तो ये हम लोगों के पास क्या हो जाता है, एलाइलिक हैलाइड जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। एलाइलिक हैलाइड हम लोगों के पास क्यों होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो C डबल बॉन्ड C के साथ यहां पे डायरेक्टली अटैच है, इसीलिए इसको जो है वो हम लोग एलाइलिक हैलाइड जो है वो बोल देते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर पार्ट भी आपको जो है वो क्लियर है। 10th पार्ट पे जो है वो बेटा जी इसके हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ये कई बार इस तरह के कंपाउंड्स को ड्रॉ करना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहां पे देखो इस चीज को, ये एक बेंजीन रिंग को जो है वो हम लोगों के पास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने सबसे पहले जो है वो एक बेंजीन का रिंग यहाँ पे बना लिया, जिसकी एक पोजीशन पे जो है वो क्लोरीन अटैच है, और पैरा पोजीशन पे इसके CH2, फिर आगे हम लोगों के पास CH, फिर जो कि CH3, 2 CH3 के साथ जो है वो अटैच है। ये हम लोगों के पास जो है वो बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसकी नंबरिंग जो है वो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4। यहां से क्यों नंबरिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि ये क्लोरीन को प्रेफरेंस देंगे, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, क्योंकि यहां पे जो लॉन्गेस्ट चेन जो बन रही है वो प्रोपाइल की बन रही है। तो क्योंकि क्लोरीन यहां पे पहले आ रहा था तो इसलिए इसको जो है वो हमने प्रेफरेंस देके यहां पे लिख दिया। तो इसका नाम जो है वो कैसे करेंगे, देखो 1 पे जो है वो क्लोरीन अटैच है, तो 1 पे जो है वो हम लोगों के पास ये स्मॉल में क्लोरो जो है वो हमने लिख दिया, और इसकी नंबरिंग 1 2 3, और सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है तो 4th वाली पोजीशन पे हम लोगों के पास 2 पे जो है वो क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, साथ में लॉन्गेस्ट चेन जो है
वो भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए इसको प्रोपाइल लिख दिया, और साथ में जो है वो इसके हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बेंजीन जो है वो लिख देंगे। अब इस पर्टिकुलर जगह पे आप एक चीज अगर ध्यान दो तो जो हैलोजन है वो डायरेक्टली अटैच है, किसके साथ डायरेक्टली अटैच है, बेंजीन के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच है। तो इसी काइंड के हैलोजन को जो है वो हम लोग अपने पास क्या बोल देते हैं, एराइल हैलाइड जो है वो बोल देते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस तरह के क्वेश्चंस को ड्रॉ करना, लेकिन मैंने बोला सबसे पहले जो है वो आप लोग अपने पास क्या आइडेंटिफाई करो, बेंजीन रिंग को जो है वो आइडेंटिफाई करो। तो इसके अंदर शायद आपने बेंजीन रिंग को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ये जो है वो बेंजीन रिंग है जो कि आगे फर्दर CH2 यहाँ पे Cl, और मेटा पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास क्या अटैच है, CH2 अटैच है जो कि कार्बन, और आगे CH3 और CH3 के साथ जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है वो अपने को कैसे नंबरिंग करनी है, नेमिंग करनी है, इसकी चीज को ध्यान से देख लो। सबसे पहले इसको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है वो आप इसमें कर लोगे, और यहां पे नंबर 1, नंबर 2 और ये जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर 3 जो है वो बन जाएगा। अब इसका नाम जो है वो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो अल्फाबेटिकली क्लोरोमिथेन जो है या मिथाइल जो है वो पहले आ रहा है, तो यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे जो है यहां पे क्लोरो, और साथ में जो है ये हो जाएगा मिथाइल। ये हो गया हमारे पास ये वाला सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जिसके अंदर 2,2 पे जो है वो हमारे पास क्या अटैच है, डाई मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या अटैच है, प्रोपाइल ग्रुप जो है वो अटैच है। और लास्ट में जो है वो हम लोग इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं, बेंजीन जो है वो लिखने वाले हैं। तो 1 क्लोरोमिथाइल, 3 पोजीशन पे 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, बेंजीन जो है ये हो जाएगा। तो ये बेंजाइल हैलाइड जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। तो बेंजाइल हैलाइड जो है वो हम लोगों के पास ये है, क्योंकि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है वो कार्बन डायरेक्ट जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको बेंजाइल हैलाइड हम लोग जो है वो बोल देंगे। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। लास्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग इसके मूव कर रहे हैं। तो लास्ट पार्ट के अंदर देखो बेटा जी हम लोगों के पास क्या है, तो इसका पार्ट नंबर 12 जो है वो हम लोग करेंगे। तो यहां पे भी देखो बेंजीन रिंग को जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए, तो ये हमारे पास जो है वो बेंजीन रिंग होगी। ये 1, 2 और ये 3। एक साइड पे जो है वो ब्रोमीन अटैच है, और ऑर्थो पोजीशन पे मतलब इस वाली पोजीशन पे कैसे जुड़ा हुआ है, CH है डायरेक्ट अटैच, जो कि आगे CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, फिर आगे जो है वो CH2 है, और फिर आगे जो है वो CH3 है। अब इसकी नंबरिंग जो है वो अपने को कैसे करनी है, ध्यान से जो है वो इसको देख लेना। 1, ये 2, फिर 1, 2 और क्या 3। अब ब्रोमो ब्रोमीन पहले आ रहा है, तो 1 पे जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जो है वो हो जाएगा। 2 पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है हम लोगों के पास, 1 पे जिसके मिथाइल है, 1 वाले नंबर पे जो है वो जिसके मिथाइल है, और साथ में जो है वो जिसके क्या है हम लोगों के पास यहाँ पे प्रोपाइल है। 1 पे मिथाइल है और साथ में हम लोगों के पास प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, बेंजीन जो है यहाँ पे अटैच है। तो ये इसके सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया, पूरी IUPAC नेमिंग होगी। और कौन सा टाइप ऑफ हैलाइड है, यहाँ पे देखो बेंजीन डायरेक्टली हैलोजन से अटैच है, तो दिस इज अ एराइल हैलाइड जो है वो ये हम लोगों के पास होने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट्स जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं।